अपने बाबा से कहो जैसे नेजा गड़ाया है वैसी उखेड़ के हमारे हाथ में दे दे, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक तरफ है, इस जालिम ने फिर मारा। अब जब नहीं रुका गया, इमाम हुसैन के बेटे सरकते 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 इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम, इमाम आली मकाम के नेज़े को पकड़ लेते हैं और कहते हैं अब्बा जान तबीयत तो ये चाह रही है कि शहादत का जाम पी लूं, नाना के दीन में मेरी भी शिरकत हो जाए। कहा बेटा मेरी नस्ल से मुस्तफ़ा की नस्ल चलेगी। कहा मेरे लाल तुम्हें जाम शहादत नहीं पीना है। ओ नौजवानों जो खेलियां खेलते हैं वो सुन ले कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो नेज़ा पकड़ के कह रहे हैं अम्मा जान नेज़ा उखाड़िए और इन जालिमों के हाथ में दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह उस शिमर ने फिर दोबारा जब कोड़ा मारा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पीछे को गिरे, आंखें फट जाती हैं। अब हुसैन का सर बोल पड़ता है, हुसैन के सरे पाक से आवाज आती है और कहता है सर ओ बेटे सज्जाद, ओ ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारी बहन सकीना पीछे गिर गई है, मेरी बच्ची मुझे पुकार रही है। जब तक नेज़ा नहीं उखड़ेगा, जब तक तुम मेरी बेटी को ना ले आओ, जाओ अपनी बहन को उठा लाओ। अरे वो वहां पे अकेली रह गई है। अल्लाह अल्लाह जब सुना, देखा सैयदा ज़ैनब ने तो इधर भी नहीं, फौरन दौड़ी तो जा करके देखा हजरत सकीना के खून निकल रहा था। अल्लाह अल्लाह कह रही है अब्बा जान पप्पू भी चली गई, भैया भी चले गए, अब्बा जान मुझे भी ले लो। हजरत ज़ैनब ने जा करके फौरन उस बच्ची का मुंह साफ किया और सीने से लगाया, कहा चलो मेरे लाल। जैसे ही बच्ची को लेकर के आए, नेज़ा उखड़ा और खुवाली के हाथ में आ जाता है। अल्लाह अल्लाह ऐसे मामला आगे बढ़ा। जब चलते चले जा रहे थे, भूखे प्यासे थे, एक बूढ़ी औरत आ जाती है। इन नौजवानों ने नबी के बच्चों की मोहब्बत में किया है। सही बता रहा हूं, अगर तुम्हारा ये करना और सबका काम करना, सबका आना अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। पूरी जिंदगी एक तरफ, तुम्हारे ये लम्हात एक तरफ हैं, तुम्हारे ये लम्हात एक तरफ। वो बूढ़ी औरत आ गई, आने के बाद कहती है, हजरत ज़ैनब के पास आई और आने के बाद कहती है ए बेटी सुनो, मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं आज तुम पे कुर्बान कर देती। मेरे पास ये पानी का प्याला है और ये सूखी हुई जौ की रोटी के टुकड़े हैं। कहा लो बेटी तुम हुसैन की मुझे पता नहीं हो कौन हो, जरूर कोई सैयदजादी होगी या हुसैन की जानिसार में से होगी। कहा लो बेटी ये खाना खा लो, ये सूखी हुई रोटी पानी में भिगो के खा लो, मेरे पास कुछ और नहीं है। जब इतना कहा और बेटी सुनो, ये हुसैन जालिमों का, जिन जालिमों ने जिनका सर ऊपर काट के लटका दिया है, मैं इनको जानती हूँ। ये फातिमा के बेटे हैं, नाना अपने कांधों पे बिठाते थे। अरे कहा और सुनो बेटी, इनकी एक बहन है जिनका नाम ज़ैनब है, अगर उस बहन को पता चल गया तो वो ज़ैनब अपना दुपट्टा उठाएगी और उठाने के बाद दुआ करेगी तो सारे यजीदी नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। उसे क्या पता था, मैं ज़ैनब ही से बात कर रही हूँ, उसे क्या पता था ये सैयदजादी है। कहा बूढ़ी माँ ये बताओ तुम ज़ैनब को कैसे जानती हो, तुम हुसैन को कैसे जानती हो, फातिमा को कैसे जानती हो। कहा बेटी मैं फातिमा के घर बांदी बन के रहती थी, मेरा ही नाम फिजा है। जो हसन हुसैन की तबीयत खराब हुई थी तो अली ने 3 रोजे रखो की मन्नत मानी थी, फातिमा ने भी, और एक बांदी ने जो मानी थी वो बांदी फिजा ही थी। कुरान की आयत है वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, जो नाजिल हुई थी इन्हीं की शान में नाजिल हुई थी। कहा बेटी मैं फातिमा के घर बांधी रहती थी, बर्तन मांजती थी, मैंने देखा है ज़ैनब का कमाल, जन्नत की हूरें झूले झुलाने आती थी, अरे मुंह धुलाने आती थी। वो ज़ैनब, मेरे नाना कहते थे ये ज़ैनब नहीं है मेरा हुसैन
है, आधा दीन हुसैन चलाएगा और आगे वाला हुसैन का काम मेरी बेटी ज़ैनब चलाएगी। ये वो ज़ैनब है जब इतना कहा अल्लाह अल्लाह, जब बात आगे बढ़ी कहा वो ज़ैनब अगर उसे पता चलेगा मेरे भाई के सर को काट के अपने से पे लटका दिया, ये जालिम तो गए, नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। जब इतना कहा सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। कहा हाँ हाँ बूढ़ी माँ सही कह रही हो, अरे यही वो ज़ैनब है जिसको तुमने बचपन में देखा, हुसैन की बहन यही है जिसके लिए कुरान की आयतें नाजिल हुई है। हाँ हाँ इस ज़ैनब में इतना पावर है, जमीन पलट सकती है मगर जबान पे ताला है। इसलिए भाई का इम्तिहान हो रहा है, नाना का दीन बचाना है, भाई के लिए सब्र करना है, नाना का दीन बचाना है, जो वायदा किया है उसको पूरा करना है। अगर हम चाहें तो जमीन पलट सकती है। हाँ मैं ही ज़ैनब बोलो, आज मेरे हाथों में नाना ने हरा कपड़ा बांधा था, कहा मेरी हथकड़ियां आएंगी, ले देख लो आज नाना की पेशेन गोई पूरी हो गई, इसी सैयदजादी के हाथों में हथकड़ियां हैं। वो औरत ज़ैनब के कदमों पे गिर गई, माफ कर दो सैयदजादी, और कहने लगी ओ जालिमो यजीदियो होश में आ जाओ, ये ज़ैनब है हुसैन की बहन है, तुमने हाथ बांध लिए। अरे कुरान में है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, इन्हीं के लिए तो आयत तत्हीर है। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इन्हीं से तो मोहब्बत के लिए कुरान की आयत है। अरे तुमने हथकड़ियां पहना दी और जालिम तुम्हारी औलाद बंदर बन जाएगी, कुत्ते बन जाएगी, जालिम होके मरोगे। अरे इस सैयदजादी को छोड़ दो, मगर उनके कान पे जू नहीं रही। बुढ़िया जलाल में आई, उसने अपना खंजर निकाला और निकालने के बाद कहा बेटी आज मेरे पास कुछ भी होता मैं सैयदों पे कुर्बान कर देती। आज तुम सैयदों पे, आले रसूल पे, नबी के शहजादों पे अपने घर बार को छोड़ के यहाँ आए हो, उनका जिक्र सुन रहे हो। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, वो बुढ़िया बोली अगर होता तो सब कुछ कुर्बान कर देती, ये जान है नजराना देती हूँ। खंजर लिया और डट गई और शिमर पे भागी। बुढ़िया कमजोर थी, मारने वाली थी सीने में। शिमर ने हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से खंजर बूढ़ी औरत के पेट में डाल दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्यारे इब्ने ज़ियाद के यहाँ पर, ये अब बीच की बातें छोड़ के चल रहा हूँ। इब्ने ज़ियाद के यहाँ पर ये सरे पाक पहुँचता है। जैसे इब्ने ज़ियाद के यहाँ पर सर पहुँचा, उसने तश्त में सर रखा, इतनी छड़ीली तुमने सुना होगा, मारा होगा यहाँ पे होठों पे। वो बात कट करके सुना रहा हूँ, जो कम सुनी होगी वो बताऊंगा। हुसैन पाक की बेटी ने कहा ओ इब्ने ज़ियाद मेरे बाबा के होठों से छड़ी हटा ले, वरना अगर हम जलाल में आ गए तो कहीं का नहीं रहेगा। खून में लाल ताल। अल्लाह अल्लाह जब वो बच्ची हो जाती है, अल्लाह एक जालिम यजीदी गंदे जहन का खड़ा था, वो कहने लगा हुजूर ये हुसैन की बेटी है, मुझे दे दो, मैं इसे पालूंगा। उसके बाद उसने गंदा जुमला बोला था। जब इतना कहा, क्या बोला होगा वो मैं नहीं बता सकता, तुम समझ गए होगे। जब इतना कहा वो आगे थोड़ा सा बढ़ा, सैयदा ज़ैनब आ जाती है और कहती है होश में आ, होश में। अभी हुसैन की बहन जिंदा है, अभी फातिमा की जियाली जिंदा है, अभी अली की बेटी जिंदा है, अभी नबी की नवासी जिंदा है। खुदा की कसम हम दीन बचा रहे थे, शरीयत मुस्तफा को बचा रहे थे, अपने बच्चों को कटा रहे थे, सब्र का इम्तिहान दे रहे थे। अगर मामला ऐसा आ गया कि बच्चों की इज्जत बचाने की बारी आ गई तो अकेली ज़ैनब तुम्हारे सबके लिए काफी है, जमीन को पलट रख देगी। तारीख उठा करके देखो, सैयदा ज़ैनब ने जमीन से कहा ओ जमीन अगर तू मेरे नाना के सदके में बनी है तो कसम है तुझे मेरे नाना की, कसम है तुझे मेरी माँ फातिमा के सजदों की, कसम है तुझे मेरे बाबा अली शेर खुदा की। ओ जमीन सुन ले, मैं नाना की नवासी ज़ैनब बोल रही हूँ, अरे मैं हुसैन की बहन बोल रही हूँ, मैं अली की बेटी बोल रही हूँ, मैं फातिमा की लाडली बोल रही हूँ। ऐ जमीन तो फट जा और इस यजीदी को जिंदा निकल ले। तारीख करबला उठा के देखो, जमीन फट गई और वो यजीदी जमीन में धंस जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे
हैदरी अंजुमन गुलामाने हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 2 बजने वाले हैं प्यारो जी। मेरे मोबाइल में 1:57। मैंने कहा था घड़ी देखूंगा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। मुझे ये शिकायत नहीं रहती है ही नहीं। जब अल्लाह बेहतर समझेगा, मेरे आका बेहतर समझेंगे, उस वक्त पढ़वाएंगे और उस वक्त आपसे बेशक सुनवाएंगे। बेशक बेशक। समझ में आ रही है बात? तवज्जो रखना, जहन में बात रखना। हजरत सैयदा ज़ैनब, अब जब वो शख्स जमीन में धंस गए, सबके कान खड़े हो गए, वहां से दिमश्क जाता है, जिसको दमिश्क भी बोलते हैं, जहां का गवर्नर अब खुद यजीद है। वहां पे सजा दिया, बड़े बड़े ढोल रख दिए, इतने बड़े बड़े के आदमी खड़े होकर के निकल जाता। शराब के 3-3 मटके हर घर में पहुंचवा दिए। जरा तारीख तो पढ़ो। हजरत सहल रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी तिजारत की गर्ज से आए थे। उन्होंने पूछा क्या बात है, कितना गंदा दिमश्क में नंगा नाच नाचा जा रहा है, और यजीद ने हुक्म दे दिया आज हमारी कामयाबी है, हुसैन इब्ने अली का सर हमारे यहाँ आ रहा है। ये पता नहीं इस यजीद की शामत आई थी। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो। कहा सब लोग शराब पिए, 3-3 मटके शराब के भिजवा दिए जाते हैं। अगर सब पूरा घर शराब पीता है, बाप को पता नहीं मेरी बेटी कौन सी है, बेटी को पता नहीं मेरा भाई कौन सा है, शौहर को पता नहीं मेरी बीबी कौन सी है। मेरा इशारा समझ रहे होगे? इतना गंदा नाच नाचा जा रहा है। बाप बेटी को पकड़े हुए है, बेटी भाई को पकड़े हुए है, बीबी दामाद ससुर को पकड़े हुए। मतलब मत सुनो मुझसे ये जुमले, इतने गंदे, इनका गंदा नाच नाचा जा रहा। कहा क्या बात है? कहा शराब इसलिए पी जा रही थी, ढोल बजाए जा रहे हैं। अब बताओ जो लोग ढोल बजाते हैं, मैं तो तुम्हें 2 रास्ते दिखा रहा हूं, कारनामा ये यजीदियों का या हुसैनियों का है। हजरत सहल ने पूछा कौन से रास्ते से आएगा? कहा बाबू सलाम से सर आएगा। वहां जाकर के खड़े हो गए। ये लोग उस शहर में आकर के तो और कूदने लगे, नाचने लगे, ताकि ये देखे कि हाँ हमने कामयाबी हासिल की है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन के सर को कुदा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, सारे लोग खुशियां मना रहे थे। मगर ये हजरत सहल जो हुजूर के सहाबी थे, वो आंखों में आंसू लिए हुए रो रहे थे। सकीना ने पूछा सब तो खुशियां मना रहे, तुम क्यों रो रहे हो? कहा बेटी तुम कौन हो? कहा मैं सकीना बिन्ते हुसैन हूं। कहा मैं तुम्हारे नाना का सहाबी हूं, तुम्हारे नाना का खादिम हो, तुम्हारे नाना का गुलाम हो, तुम्हारे घर अहले बैत का खादिम हो। कहा तुम्हारे नाना का सहाबी हो। कहा बेटी अगर मेरे लिए कोई खिदमत हो तो बोलो, जान पे खेल जाऊंगा। वो बोली हमें एक बात अच्छी नहीं लग रही है। कहा क्या? कहा ये लोग कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कोई हमसे टच होता है, ऐसा करो मेरे बाबा का सर आगे करा दो, ताकि सर के सामने ये कूदे और हम लोग महफूज हो जाएं। हजरत सहल ने 400 दिरहम दिए उन यजीदी कुत्तों को। वो तो थे ही दौलत के लालची, 400 दिरहम दिए, और 400 दिरहम जैसे ही दिए गए, अल्लाह अल्लाह उन्होंने सर आगे कर दिया। अब सर के सामने नाच रहे, कूद रहे। क्या बना लिया है यार, क्या बना लिया है हमने? आज हुसैनियत हम इसको कहते हैं, आज गुलामियत हम इसको कहते हैं। वो उन यजीदियों का तौर तरीका लेके चलेंगे? जरा सही मानों में तारीख पढ़ो, सही मानों में तारीख पढ़ो। हजरत साल ने देखा अब ये बच्चियां महफूज हैं, लेकिन फिर भी इनसे नहीं रुका गया। हजरत सहल ने तलवार निकाली, बोले जो होगा देखा जाएगा, और यजीदियों में घुस जाते हैं। 8 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा दिया, मगर एक सहाबी क्या कर सकता है? इनको भी शहीद कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह वहां पर पहुंच जाते हैं। अब प्यारो आखिरी बात सुनो, इमाम हुसैन पाक का जिस्म जो है वो करबला शरीफ में दफन है, लेकिन सर के बारे में इख्तिलाफ है। बाज लोगों ने लिखा है जो वहां का मोमिनों का कूफे, वहां का कब्रिस्तान था, वहां कब्रिस्तान में दफन कर दिया है। बाज लोगों ने कहा जिसमें नेज़े खड़े होते थे वो सर उसी में लगा हुआ था, उसी गोदाम में खड़ा कर दिया। जब वो सर सूख जाता है तो मिस्र की सरजमीन पर को मुंतकिल कर दिया। आज भी वहां पे मजार बना हुआ सर का, लोग जाकर के वहां दीदार करते हैं। लेकिन फकीह मिल्लत क्या लिखते हैं? सबसे मोतबर रिवायत यह है कि इमाम हुसैन पाक का सर मदीने शरीफ को मुंतकिल कर दिया था, जहां पे सुगरा रोई थी। अल्लाह अल्लाह, हजरते सैयदा फातिमा जन्नतुल बकी में आपकी कब्र शरीफ है। उनके दाहिने पहलू में हजरत इमाम हसन है और बाएं पहलू में हजरत इमाम हुसैन का सर पाक है। यह फकीह मिल्लत जलालुद्दीन की रिवायत है और यही मोतबर है। जितनी मुख्तलिफ थी, जितने में इख्तलाफ था, मैंने सब बता दी है, इसलिए ताकि किसी को शक की गुंजाइश ना रहे। प्यारे लोग, आज हजरत आखिरी बात सुन लो, आज हजरत
हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को गालियां देते हैं। बार बार शिया राफजी ने, एक शिया राफजी ऐसा था, उसने 2 गधे पाले थे। एक गधे का नाम 3 गधे पाले थे। एक गधे का नाम अबू बकर, एक का नाम उमर, एक का नाम उस्मान रखा था। कैसा जालिम, कैसा जहन था। लेकिन जरा सुनो, अरे आप जानते उस्मान गनी कौन है? मेरे नबी वहां पे मस्जिद नबवी के करीब खड़े थे, कहा उस्मान इधर आओ, ये जो यहूदी की जमीन है, यहाँ पे जानवर चल रहे हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। उस्मान गनी जाते हैं और जाकर के उस यहूदी से वो जमीन खरीद लेते हैं, डबल कीमत में खरीदते हैं। वो राजी नहीं था। काका ये आपको पसंद थी, ये जमीन आपकी हो गई है। अरे वो जमीन कौन सी है? जो आज जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है। हाजी लोग जो गए हैं, जो आज जन्नतुल बकी है, वो हजरत उस्मान गनी की खरीदी हुई है। आपने तोहफे में दे दी थी। उस्मान गनी की कब्र में, मेरे उस्मान गनी की जमीन में मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा भी है, हजरत इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन पाक का सर भी है, और हजरत हलीमा भी है, हजरत हलीमा भी है, और हजरत उस्मान भी है। 10 लाख सहाबा की कब्र है। उसको जन्नतुल बकी कहा जाता है। जो दफन हो जाता है, जन्नत की जिम्मेदारी मेरे आका ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हजरत इमाम हुसैन।